नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। और आइए गीता का जो हम अध्ययन शुरू किया था हमने, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने 25वां श्लोक लिया था चौथे अध्याय का। आज हम 26वां श्लोक लेंगे। अब जो 25वें श्लोक से जो शुरू हुआ है, ये हम जितने भी प्रकार से, हम जितने भी तरीके से उसको ढूंढते हैं, सत्य को जानते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। वो कहते हैं कि हम किस किस तरीके से उनको जानना चाह रहे हैं, भगवान को पूछते हैं और उनसे क्या क्या कैसे कैसे परिणाम आते हैं, कौन से तरीके के हमारे कर्म हमें सत्य तक पहुंचा सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, कौन से किस प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए, इन सब की जानकारी 25वें श्लोक से लेके इस अध्याय के अंत तक कृष्ण देंगे। और बहुत ही गहन हमारे जितनी भी हमारे प्रश्न हैं उन सब के उत्तर इसमें हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज 25वें श्लोक से लेके जब तक ये अध्याय का समाप्त होता है उस दिन तक बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि अगर कोई कुछ भी आपने छोड़ा तो वो आपके लिए एक संशय बन जाएगा। इसमें कृष्ण ने सारे संशय उनके दूर कर दिए हैं। वही बात है, उसी बात को और जितने प्रकार के उसके अर्जुन के मन में संशय उठ रहे थे, उन सबको देखते हुए उसी सत्य को और तरीकों से उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब वो क्या कहते हैं 25वें का एक बार सूक्ष्म हम ले लेते हैं आज। देवमेव अग्रे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्रौ अग्रे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुहति। इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ योगी, कुछ लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। मतलब कि आप समाज, अब हम आ जाते हैं ये लेके आज के समाज में। अब अर्जुन को क्या कह रहे थे उससे हमें कोई ज़्यादा हम ना इंटरेस्टेड नहीं है, हम हैं आज के। अब इस पूरी स्टेटमेंट को उठा के हम आज के उसमें ले आते हैं, आज के समय। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। मतलब आप समाज में देखिए कि ज़्यादातर लोग अलग अलग कर्मों, यज्ञों का मतलब यहाँ पे यज्ञ जो भी कहा गया है कर्मों से संबंधित कहा गया है। और कई पशुपेशों में वो जो कर्मकांड वाला यज्ञ है उससे उसको भी लिया गया है। इसमें दोनों सम्मिलित हैं। यहाँ पे इस समय कर्मों से रिलेट कर रहे हैं, ये कर्मों और यज्ञ दोनों को लेके। तो वो कह रहे हैं यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जितने भी लोग हैं वो सब कुछ ना कुछ अपने इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, उनसे उनकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उन देवताओं से वो पूज मांग रहे हैं। तो वो परस्पर एक बिजनेस कह सकते हो, एक सौदा चल रहा है। और उसके बाद वो ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं। यहाँ कहीं भी वो कृष्ण किसी के कर्म को गलत नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। हम कभी भी कोई काम करते हैं, हमारे मन में पहले इच्छा उठती है ये करना है, उसके बाद हृदय से एक भाव जुड़ता है उसमें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में आनंदित रहने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए, जीवन को जानने के लिए, जीवन को जीवन की तरह मुक्त होकर जीने के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, हर चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत जाननी बहुत ज़रूरी है। इच्छा उठ रही है वो बुरी नहीं है, क्योंकि वो मन का स्वभाव है। जो देखेगी उसमें कुछ ना कुछ उठेगी, जो सोचेगी उसमें कुछ ना कुछ उठेगी।
और मन का ये स्वभाव है, प्रतिपल वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है, उसके पीछे शुरू में सीधा मन के पीछे ना जाएं। सबसे पहले ये देखें, मन इच्छा उठाता है, मन ने कुछ भी देखा, पकड़ लिया। अब उसमें एक भाव जुड़ता है। भाव ये कारण, क्यों चाहिए, कोई भी इच्छा उठी क्यों चाहिए, बस ये जो भाव है यहाँ पे हम क्यों कभी नहीं लाते, हम हमेशा इसमें अपने स्वार्थ जोड़ देते हैं। भाव ही दूषित हो जाता है हमारा। और जहाँ भाव दूषित हो जाता है, भाव स्वार्थ का हो जाता है, वहाँ हमारी कोई भी पूजा हम किसी भी पद्धति से करें, किसी भी पद्धति से करें, वो इसी में आ जाती है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। हाँ, आप जिस चीज़ को भी मांग रहे हैं और जितने कम स्वार्थ का होगा, जिस अनुपात में आपका स्वार्थ होगा, उसी अनुपात से आपको फल मिलेगा। बिल्कुल बैलेंस है यहाँ पे, कोई कहीं किसी में कोई कमी नहीं है। सिर्फ जितना आपने टोटल जितना डाला, जैसे कि खाने में आपने जितना नमक, जितना मिर्च, जितनी जो सब्जी में जो भी डाला, वो उतने ही उसी अनुसार वो स्वाद बन जाती है। जितना उसमें भाव डाला, वहाँ भी भाव की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने बहुत सेवा भाव से बनाया है तो भोजन बहुत मीठा होगा। और वही भोजन अगर आपने किसी द्वेष ईर्ष्या के भाव से बनाया है तो वो आपके लिए, आप खा लेंगे, हो सकता है आपको स्वाद भी लगे, लेकिन आपके भीतर के लिए बड़े विष का कार्य करेगा। तो यहाँ पे भाव को स्वच्छ करें। और दूसरे वो बता रहे हैं, कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। वो जो दूसरे जो हैं, वो इस भाव क्षेत्र यानी हृदय क्षेत्र पे भाव जो होता है उसको स्वच्छ करके, उस भाव में परब्रह्म को बिठा के, उसकी परब्रह्म रूपी अग्नि को, वो परब्रह्म जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, उस अग्नि भी कह सकते हो, वो हर नाम से परे है अग्नि। अब अग्नि बोला तो आप में से कोई बोलेगा कि अग्नि तो अग्नि भगवान है, अग्नि भी देवता है, और अग्नि में भी ब्रह्म है, ब्रह्म हर जगह है। तो इसलिए वो जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल में आ जाता है। पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालें, मतलब पर वो भाव क्षेत्र में ब्रह्म को बिठाएं कि मैं ब्रह्म हूँ। कोई भी इच्छा उठी, ठीक है, उठना कोई गलत नहीं, उठ गई, क्या बुराई है, आपके मन में उठी है, कहीं संसार में तो नहीं उठ गई, कोई ज्वाला तो नहीं उठी। जब तक आपने उस पर प्रतिक्रिया नहीं करी तब तक उसका कोई न पाप है न पुण्य है। उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है। एक दिन ये मन उठते बैठते अपने आप ही भीतर थक जाएगा और खुद शांत हो जाएगा। मतलब मन की सभी इच्छाओं के लिए दौड़ जाना कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है। और अगर आप दौड़े हैं तो ये मान के चलिए उस दौड़ में कुछ आपको कांटे भी मिलेंगे, कुछ फूल भी मिलेंगे। अब फूल मिलते हैं तो हम खुश होते हैं, और कांटे मिल जाते हैं तो हम रोने लगते हैं और फिर उसे कोसने लगते हैं। और फिर एक और चीज़, एक और कर्म, एक और हमारे साथ एक और दूषित भाव जुड़ जाता है, फिर हमारा और आगे और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अब उससे अगले श्लोक में, अब 25वें में आते हैं, 26वें श्लोक। श्रोत्रादीनि इंद्राणि अन्ये संयम अग्रिषु जुहति, शब्दादीनि विषयान्ये इंद्रिय अग्रिषु जुहति। इसमें ये कह रहे हैं, इनमें जो उन्होंने बताए थे कि ये 2 प्रकार के लोग बताए थे, अब इसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से वो कहते हैं, इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब श्रवणादि क्रियाओं मतलब सुनने, मनन, भजन मनन, ठीक है। कुछ लोग इनसे अपनी इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में,
मतलब आपके मन में ही जहाँ इच्छा उठ रही है वहीं बहुत सारी ताकतें भी हैं, कभी उसे पहचानिए। पहचानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा। इसीलिए सबने कहा, जो भी बुद्धत्व पुरुष हुए उन्होंने कहा थोड़ा ठहरना पड़ेगा, थोड़ा रुकिए, सोचिए। तो श्रवणादि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब मन में एक नियंत्रण रूपी अग्नि है जो उस ब्रह्म की है। मन भी ब्रह्म से ही चल रहा है, बिना ब्रह्म के कुछ चल ही नहीं सकता इस पूरी बॉडी में। जिस दिन ये बॉडी से ब्रह्म इस बॉडी को लात मार के गिराता है, उसके बाद फिर इस शरीर में कुछ नहीं चलता। तो वही ब्रह्म आप हैं। तो किंतु वो तो आपको अंततः कर्मों के आहुतियों से ही जान पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आते हैं श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों। मतलब जो भजन मनन कीर्तन और कथा संगत, इनको सुन के कुछ लोग गुरुकुल में पढ़ के, कहीं मदरसों में पढ़ के, कहीं कहीं पढ़ के, जैसा पढ़ा वैसा पढ़ के मन इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि से, मतलब कठोर तम वो करके उसको स्वाहा कर देते हैं। लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, उस पे जाना भी तो जरूरी है। तो उन्होंने भी प्रकार बताया, किसी कौन अच्छा है कौन बुरा है इस पे अभी वो नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ कर्म वो बता रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इन श्लोकों को अंत तक बहुत अच्छी तरह सुनना, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है। उसके बाद जो दूसरे प्रकार के हैं वो हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब समझिए कितनी बहुत बारीक बात है कि जो दूसरे लोग हैं वो इंद्रिय विषयों को, अभी तो ये उन सब की बात चल रही है जो उसे पाने की किसी भी माध्यम से कोशिश पूजा कर रहे हैं, अज्ञानतावश जिस भी तरीके से कर रहे हैं, उन सब की बात हो रही। जो कर ही नहीं रहे उनकी तो भी बातचीत ही नहीं है, इसमें है ही नहीं। जो इस रास्ते में ही नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है। तो उसमें भी वो कह रहे हैं। तो दूसरे लोग, उसमें भी कितने प्रकार के लोग हैं, कितनी तरीके से लोग वो कर रहे हैं। जबकि जानना, जिसको पाने चलें, जिसको जानने चलें वो एक है, लेकिन उससे जानने कोई नहीं चला है, सब अपने स्वार्थों में है। तो और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में लीन करते हैं। मतलब इंद्रिय विषयों को, जो विषय उठते हैं उन विषयों को जलाने में रहते हैं। जैसे कथा सुन के ये जो आपकी निरंकारी और निराकार और जो परब्रह्म के जितने भी उपदेशकों के, दार्शनिकों के सुन के जो कई लोग नास्तिक होके, नास्तिकता कहते हैं हम नास्तिक हैं, ठीक है, आप जो भी हैं, आप ना नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को, मतलब वो अपने इंद्रियों के विषयों को त्यागने की कोशिश करते हैं। वो मन पे नहीं जा पाते, मन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो त्यागने जा रहा है वो तो वो हर चीज़ से निर्लिप्त पहले ही है। तो त्यागने कौन जा रहा है, यानी मन ही त्यागने जा रहा है। तो ये एक टोटल एक स्वांग एक वो हो जाता है कि मन ही एक स्वांग रच रहा है कि मैं इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि क्या होता है वो तो बाद में आगे बताएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो इतने प्रकार के लोग कि कुछ लोग श्रवण आदि, मतलब कुछ लोग भजन कीर्तन और तुम्हारा क्या नाम कहते हैं ये अध्ययन, और इससे अपना इंद्रियों को, जो हाथ पांव हैं, जो कर्म हैं, देखा होगा आपने ज़्यादातर जो पढ़ के निकलते हैं वो अपने एक अलग ही वेशभूषा में रहते हैं और अलग ही समाज से हट के रहते हैं, सबको हीन समझते हैं, सबको जिस भी पंथ का, जिस भी रास्ते का कोई भी है, वो अपने से दूसरे वाले को तो ऐसा समझता है जैसे उसने कोई अधर्म ही कर दिया, या करने वाला जैसे वो ही है।
अगर इतना आपको ज्ञान है तो ये भी तो देखिए कि यहाँ पे जो भी कर रहा है वो कोई वो थोड़ी ना कर रहे हैं। वो यहाँ पे तो पृथ्वी पर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो तत्व, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति, इन दोनों का मिश्रण से एक शरीर चल रहा है। हम तो व्यर्थ की आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं। जब हम हैं ही नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? बस हमें ये जानना है, जब हम हैं ही नहीं और हम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो हम कर क्यों रहे हैं? छोड़ दो ये सब फालतू के कर्म, फालतू के कर्म, नियत कर्म नहीं, फालतू के कर्म जो मन की इच्छा उठने के बाद हम बेफालतू को किए जा रहे हैं। भंडार भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। किसी से पूछो क्यों भर रहे हो तो वो कहते हैं भैया कल की बीमारी के लिए। मतलब आपने अभी से बीमारी की तैयारी कर ली, अपने भीतर ये भाव रख दिया मैं कल बुढ़ापे में बीमार होऊंगा, तब के लिए मैं आज पैसा इकट्ठा करता हूँ। तो आप गारंटी लिख लीजिए बुढ़ापा आपका बीमारी में ही कटने वाला है। कुछ कहते हैं कल को अपने फ्यूचर के लिए कोई बाल बच्चे, हमें कौन आजकल बाल बच्चे पूछ रहे हैं एक दूसरे माँ बाप को, तो आपने ये गारंटी अपने अंदर एश्योर कर ली कि आपके बच्चे आपको ना पूछें। फिर उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये आपका नज़रिया है कि आप उन्हें अपने बच्चे जान रहे हैं, कोई किसी का बालक नहीं है। ये आपने एक इच्छा, ये भी आपकी इच्छा थी कि आप माँ बने, आप पिता बने। उसके बाद आपने अपनी इच्छाओं से ही उनको बड़ा किया है और जो आपने दिया है वही बन के आप आज तैयार हैं। तो इसलिए जब मैं आत्मा हूँ और ये शरीर प्रकृति है और जो मैंने आज तक मैं को मैं समझा हुआ है वो मैं हूँ ही नहीं, इस मात्र एक इल्यूजन हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ कुछ भी होता रहे। इस मिट्टी के साथ कुछ, इस शरीर के साथ कुछ हो, कोई कुछ कहता रहे, ये समाज मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे क्या लेना देना, मैं हूँ ही नहीं। ये तो केवल दो तत्वों का नृत्य है। जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हमें ऐसे मनुष्य को, ऐसे पुरुष को बांधना मुश्किल हो जाता है। आप अपने नियत कर्मों से हाथ न धोएं। जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है, शरीर की ज़रूरत है, आपके अन्न की ज़रूरत है, आपको घर की ज़रूरत है, उतना आप करिए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको करते वक्त ये डाल लीजिए ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने कर्म है, मैं कर रहा हूँ, बस बहुत है। हाँ, कर्म करने के बाद आपको कहीं पे उसके लिए, उसके हक के लिए अगर आपको आवाज़ भी उठानी पड़ती है, आप आवाज़ उठाइए, वो भी सत्य से उठाइए। और उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो ब्रह्म पे छोड़ दीजिए, सब हरी इच्छा, अपना जाके दूसरी जगह करिए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आपने आवाज़ भी उठा दी, प्रतिकार भी कर दिया और आपने कर्म भी कर दिया, अब परिणाम के लिए मत रुकिए, चल दीजिए। इस तरीके से जीवन में हमें बड़ी सरलता को अपनाना है। हम इतने जटिल हो चुके हैं कि सरल होना ही भूल गए हैं। जैसे ही हम सरल होते हैं वैसे ही हम उस परमात्मा, उस ब्रह्म की, उस अनंत की, शून्य की तरफ से शून्य ही हो जाते हैं। फिर ना तो हमारे पास शब्द रहते हैं, ना हमारे पास इच्छाएं रहती हैं, बस हमारे इस प्रकृति को लेके नियत कर्म जो आ रहे हैं वो रहते हैं और उनको वो भली भांति करता है। उसमें कोई जो व्यक्ति इसमें स्थित हो जाता है उसके कोई कर्म किसी और को नहीं, वो सबसे पहले तो आत्मनिर्भर हो जाता है।
आत्मनिर्भर यानी अब वो जो प्रकृति है वो अपनी आत्मा पे निर्भर हो जाती है, उस ब्रह्म पे निर्भर हो जाती है, फिर उसे किसी और की कहीं से किसी की ज़रूरत नहीं रहती, वो उस पर निर्भर हो जाती है, उसे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा है आज के मर्म में आपको आनंद आया होगा और आगे के 27वें श्लोक में हम कल प्रवेश करेंगे। आज के लिए वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा और कहने में बोलने में किसी को कहीं पे किसी के भाव को, किसी के मन को कहीं पे भी ठेस पहुँचे या आपको लगे मैं कि गलत कह रहा हूँ तो आप सही हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आपको है तो ज़रूर एक बार इसे सुने। वो परेशानी मैं जानता हूँ एक 100% की गारंटी से इससे हल हो सकती है। आपको ना समझ में आए आप फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका अपना नंबर आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर ज़हमत उठाने की कोई ज़रूरत भी नहीं। किंतु अगर दुखों से आपको लगता है कि मेरा इसमें उत्तर नहीं मुझे समझ में आ रहा, तो आप फ़ोन कर सकते हैं कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों है। ये जितने भी आपके क्यों हैं यहाँ सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हर क्यों उठाने वाला मन है और मन जब उसको अपने भीतर वाले उस ब्रह्म को देख लेता है, उसको महसूस कर लेता है, देखने का मतलब महसूस कर लेता है। देखेगा किसे जो है ही शून्य, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस कर लेता है और वो जान जाता है कि वही है और मैं भी वही हूँ। तो वो एकीकार होके एकत्व में स्थापित हो जाता है, जिसको एकत्व कैवल्य निर्वाण कहा गया। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। आप सब आनंद में रहें, आप सबके जीवन में वो ब्रह्म जीवन के, आप सबका जीवन वो पर ब्रह्म आपके भीतर से भाव में प्रकाशित हो। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।